जय हिंद साथियों। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया, राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम व उनकी आवाज़ें। भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा क्षेत्र जहुराबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम व उनकी आवाज़ में। मित्रों, आज उनके मुद्दों में हम बात करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अर्थव्यवस्था। सरकार किन किन मुद्दों पर फेल है और जानबूझकर अपना पल्ला झाड़ रही है, नहीं चाह रही कि जनता का या देश के युवाओं का भला हो। तो आइए आज हम बात करते हैं इन सारे मुद्दों पर। मोटा मोटी मैं बात करूंगा। जय हिंद साथियों, सबसे पहले तो बेरोजगारी पर बात करूंगा। सरकार ने 2018 में एक डाटा ही दे रहा नॉर्मल सा, 2018 में एसएससी सीजीआरएल का वैकेंसी निकाली थी, जो 2014 में इसका था 1364, 15 में इसका विज्ञापन था 1164, 16 में 1079, 17 में 980, 18 में 782, 19 में 896। ठीक इसी तरह से IBPS का इन्होंने विज्ञापन दिया था 21,880 2013 में था, 2014 में 16,721, 2015 में 12,424, 16 में 9,456, 17 में 3,562, 18 में 4,252, 19 में 4,336, 20 में 1,167। मतलब एक नॉर्मल बेस्ड डेटा रखा मैंने आप सबके सामने में। एक तो सिंपल सी वैकेंसी आ गया, मतलब ऐसे बहुत है, तो इनका विज्ञापन करा दिया। इसमें घोटाला भी देखिए, मैं सरकार का इन विज्ञापनों का फायदा बता रहा। RRB NTPC की वैकेंसी निकाली थी गवर्नमेंट ने, जिसका लगभग 2.5 लाख लोगों ने फार्म भरा था और उसकी 500 फीस थी। तो केवल फार्म का ही पैसा हुआ था 12.5 अरब। देखिए इतना पैसा गवर्नमेंट ने कमा लिया, लेकिन बच्चों, युवाओं या हमारे देश के जो भी विद्यार्थी बहन बेटियां जो भी हैं, इनको रोजगार आज तक नहीं दी। रिजल्ट मतलब इनका जारी नहीं किया। अच्छा, अगर ये पूछते हैं कि धरना देते हैं, डंडे खाते हैं, तो सरकार क्या बोल रही है? आजकल नया बहाना रखा है, कोरोना के कारण। मान लिया भाई कोरोना के कारण, अब इनका रोजगार देना है तो गवर्नमेंट दिखा रही कोरोना के कारण। और इनको परीक्षा करानी है NET JEE की, तो इन्होंने बोला कि हाँ भाई आप पेपर दे लो। अरे भाई, आप रिजल्ट देने में आपको कोरोना लग रहा, और जितने विद्यार्थी हैं जो कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, कोई IAS IPS IFS या जिस भी डिपार्टमेंटली की, गरीब परिवार का, अच्छा परिवार का, जैसा भी तैयारी कर रहा है, तो अब उसको कोरोना नहीं होगा। भाई ये कहाँ का दोगलापन है, मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा, इसमें अहम भूमिका जो आज की ये भड़ी है, क्योंकि दलाल मीडिया है, ये नेताओं ने ऐसा कहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो केवल इनका माध्यम हूँ आप सबके सामने वीडियो लाने का। तो दलाल मीडिया को एक नया बहाना मिल रखा है। क्या मिल रखा है? सुशांतु राजपूत। अब मीडिया का प्रोपेगेंडा ही ऐसा है कि मीडिया का काम होता है कि निष्पक्षता से प्रकाशित करो, पत्रकारिता करो, लेकिन नहीं। सुशांतु राजपूत ने क्या किया, क्या खाया, क्या मूता, क्या पेशाब, क्या टट्टी बाथरूम, जो भी है, फैसला भी यही दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जेल गई है वैसा, जबकि काम तो कोर्ट का और कानून का है, लेकिन फैसला भी यही दे रहे हैं, कोर्ट का काम यही कर रहा है। डेमो मतलब तरह तरह के ये दिखा, लेकिन इन्होंने एक भी डिबेट ये कोरोना महामारी में रोजगार पर नहीं किया। शिक्षा कैसे हो रही, ऑनलाइन शिक्षा तो दे दी, ठीक है भाई। अब ऑनलाइन शिक्षा में देखिए समस्या क्या आ रही। मान लीजिए मैं पढ़ रहा, अब मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, तो भाई मैं कैसे पूछूंगा आपसे, बताओ? पूछ नहीं पा रहा। दूसरा, उस टीचर को कैसे लगा कि मुझे समझ में आया या नहीं आया? भाई शिक्षा तो काम खत्म हो गया इसका। स्वास्थ्य में इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है, केवल ये तो कमाई करवा रहे हैं कि हाँ भाई आदमी मर रहा है, गरीब जनता बीमार है, कोरोना की वजह से कितने और भी तमाम तरह की बीमार जनता है, लेकिन वो घरों में मर रही है, इलाज ही नहीं करा पा रही, जा ही नहीं पा रहे। डर दिखा दिया, एक माहौल बना दिया कि कोरोना। तो 95% तो लोग अब ऐसे ही मर रहे हैं। इस कोरोना का असर यहाँ भी दिख रहा जनसंख्या पर। अब बहुत लोग बेरोजगार हो गए, घर में आ गए,
तो इस वजह से अब जनसंख्या भी तो बढ़ेगी। कुछ माताएं बहनें जो ऐसी हैं जो न चाहते हुए भी मजबूरी में बच्चों को जन्म देंगे, और न चाहते हुए भी पिता भी बच्चों को जन्म देगा, मजबूरी है कोरोना का कारण। मतलब जनसंख्या कम करने की जगह सरकार बढ़ाने पर लगी हुई है। अच्छा, इसी के साथ में आप देखेंगे कि इसमें कोरोना के चलते पहले तो 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 2 करोड़ लोगों की नौकरी कोरोना काल में तुरंत ही चली गई, और 50 लाख तो ऐसे लोग हैं जिनका जो थोड़ा बहुत रेडी राड़ी खींच के काम चलाता था, ये सब रोड पर आ गए हैं। सरकार यहाँ ध्यान नहीं दे रही। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका क्या कहना है, ये करें कि नहीं भाई ये तो आपदा क्या है, ये तो प्राकृतिक है। अरे भाई कैसे प्राकृतिक है? वो तो एक प्रेस रावल की कौन सी मूवी नहीं है द गार्ड, जिसमें बोलता है कि भगवान ने ही मेरा घर गिराया है, बोलता है ना, और वो सिद्ध करवाता है इनको उनको जितने बिचौलिया होता है। वो तो वही बात हो गई, ये करना कुछ नहीं चाहते। गवर्नमेंट जो है कि पल्ला झाड़ रही। और अगर यही कहीं आप चुनाव की घोषणा कर दो, किसी राज्य में, किसी भी राज्य की घोषणा कर दो, बस देखो पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे, सब्जियां सस्ती हो जाएंगी, आने जाने की सुविधा, बिजली, लोग जो मर रहे हैं, मतलब एक रेट सब कुछ डाउन कर दें। किस लिए? केवल सरकार को चुनाव जीतना और नेताओं को, बस इनकी रोटी सीख गई राजनीति। बाहर में जाए गरीब या अमीर, जो भी मजबूर जनता, बाहर में जाए बेरोजगार युवा, और बाहर में जाए देश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनको इनसे कोई मतलब नहीं। इनके अपने बेटे विदेश में पढ़ेंगे, यही तो कारण है। देखिए सरकारी ने कर्मचारी जो ए लेवल का है वो अपने बेटों को विदेश भेज देता है, गरीब का बेटा खिचड़ी वाले विद्यालय में पढ़ता है, नेता मंत्री हैं इनके बेटे विदेश में पढ़ते हैं, और गरीब का बच्चा खिचड़ी वाले में। अब अगर इनका बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता तो वही सरकारी विद्यालय को ठीक करते। इन नेताओं का बेटा, अब देखिए सुरक्षा पर ही ले लीजिए, रातों दिन जवान मरता है, किसी नेता मंत्री का बेटा मरता हुआ देखा आपने? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों जितने भी युवा हैं, मेरा मानना है कि आप लोग आगे आइए, जो लोकल मीडिया है उनको सपोर्ट करिए, और ये बाहर मीडिया पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सरकार को सिर्फ सत्ता से मतलब है, चुनाव से मतलब है। और बिहार चुनाव को देखते हुए इन्होंने एक सुशांत सिंह राजपूत को ही बस मतलब बखेड़ा बना रखा है बिना मतलब का। ऐसे कितने सुशांत सिंह जैसे लोग डेली आत्महत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, साथ ही साथ एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, किसी की मर्डर किया जा रहा है, पर सरकार वहाँ ध्यान नहीं देती। कितनी भी बहन बेटियों, 3-3 साल के बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कानून ही नहीं ला रही कि हाँ बलात्कारियों की फांसी हो 3 महीने के अंदर, नहीं, तारीख पर तारीख वाला काम चल रहा है। कारण है इसका, सांसद और विधायक तो कम से कम 42% तो आंकड़ा है जो सांसद हैं बलात्कारी और क्रिमिनल जा रखे हैं, और 35% ऐसे विधायक हैं जो क्रिमिनल हैं। अब अपराधी चोर को बोलोगे कि भैया इस सामान की रखवाली करो, कैसे करेगा? बिल्ली को अगर हम बोलते कि भैया दही देखना, तो देखेगी, वो तो खा जाएगी। अब अगर हम इनसे उम्मीद करें कि अच्छे कानून लाए जिससे हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो, हम आम आदमी की सुरक्षा हो, मुझे नहीं लगता कि करने वाला है। आप लोगों को अहिंसा परमो धर्मों का रास्ता अपनाते हुए रोड पर उतारना ही पड़ेगा। अगर आप लोग रोड पर उतारेंगे नहीं, ट्रेड नहीं चलवाएंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो सरकार कुछ नहीं करने वाली। और मीडिया बिक गई है। तो ये दो नेताओं चाहते हैं कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, अर्थव्यवस्था का जो डिबेट हो रहा, आर्थिक इकोनॉमी बिल्कुल रोड पर आ गई है, एकदम गिर गई है, लेकिन सत्ता के डर पावर से उसको दिखाया नहीं जा रहा जानबूझ करके। पूछिए ना कोरोना काल में कि कितने की जॉब चली गई, कितने मर गए, शादी विवाह कितने का रुका हुआ है, सारा काम एक तरह से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं, केवल झूठ भरे बोलने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक डिबेट अच्छा लगता है, मन की बात, वो अपनी मन की बात करते हैं, जनता की नहीं। उनका अपना मन की बात आप सुनिए, और जनता की तो सुननी नहीं है। 2-4 मूर्खों को पकड़ लेते हैं जिनको पैसा दे करके और बुलवाया जाता है कि हाँ भाई हमने आपसे ये बात करी, वो बात करी, बस केवल ऐसे ही दिखावा है। और कहीं कहीं तो क्राइम इतना बढ़ गया कि कहिए मत, और झूठे फेक एनकाउंटर किए जाते हैं, मतलब ऑन द स्पॉट वही फैसला कर दें। कोर्ट तो है ही नहीं, कोर्ट तो आजकल जज बिक गए, वो तो कहीं मतलब ही नहीं कि हाँ जज भी है कोई, भाई न्यायपालिका भी है इस देश में, मतलब ही नहीं है। लोकतंत्र की सीधे सीधे पर इस देश में हत्या की जा रही, और जितने ये आने वाली पीढ़ी है, जितने भी भारत के नागरिक हैं, उनका अधिकार छीना जा रहा, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा।
सरकार न किसानों की बात कर रही कि किसान की भाई फसल बिक रही नहीं बिक रही, अच्छी हो रही नहीं हो रही। बहुत जगह तो बाढ़ आ रखी है, बाढ़ में लोग मर रहे हैं, उसका तो कहीं देख ही नहीं रहे क्या सरकार ने राहत सामग्री पहुंचाई है नहीं पहुंचाई है। एनडीआरएफ की टीम वहाँ रेस्क्यू कर रही है नहीं कर रही है, मतलब ही नहीं है। क्या हो रहा है? केवल सुशांत सिंह राजपूत केवल बस एक वही मरा है, बाकी लोग थोड़ी मर रहे हैं। बस क्यों? बिहार का चुनाव है और बिहारियों को चूतिया बनाया जाएगा। मेरा असभ्य भाषा बोलने का मतलब नहीं था। बिहार के जितने भी वासी हैं वो पैदल चले, उनके पाँव में छाले पड़ गए थे। कितनी बहन बेटियां माताएं बहनें ऐसी थी जिनकी रोड में ही बच्चे पैदा हो गए थे। कितना आंसू आ रहा था, भूखे लोग मर रहे थे। कितने बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा की वजह से जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उनका ध्यान कहीं नहीं है, बस कहाँ है? सुशांत सिंह राजपूत। उसके बाद भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान को हमने वैसा कर दिया। और कभी कोई भी वर्तमान सरकार का नेता या विपक्ष का भी कोई नेता हो, ये कांग्रेसी वांग्रेसी चाहे जो भी है छोटी मोटी पार्टियों के, इन्होंने कभी खुलकर ये नहीं बोला कि हाँ भाई चाइना ने ऐसा किया है। देख लो वर्तमान सरकार का किसी भी नेता का नाम लो, बड़ा हो या छोटा हो, चाइना का नाम तो लेते ही नहीं। क्यों? ले लेंगे तो उनकी पतलून गीली हो जाती है। मतलब एक मामूली कीड़े की औकात जैसे, जिसको हमने 3 बार हराया है। अब आप सोचिए, आप जैसे किसी आदमी को बार बार मार पीट दे रहे हैं तो उसको आपको कहाँ डर लगेगा? उससे क्या डरने की जरूरत है भाई? डरने की तो हमसे उससे जरूरत है जो बाहुबली है। तो हम बाहुबली पर तो आवाज़ ही नहीं उठाते। अब एक मामले नेपाल, इसने भी जमीनें कब्जा कर रखी है, लेकिन सरकार तो बिल्कुल चुप करा रखी है, सैनिकों को बोलने ही नहीं देती। मीडिया को भी वहाँ डाले, मीडिया को तो कहाँ उलझा रखा है? सुशांत सिंह राजपूत, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान। मतलब कुल मिलाकर के मेन मुद्दे ना, जितने भी रिजल्ट रुके हुए हैं, जितने बेरोजगार युवा भाई बहन हैं, उनका भविष्य दाव पर लगा है। कागजों में उनकी उम्र खत्म हो रही है। जिन जिन वैकेंसियों की एक वैल्यू होती है कि भाई 18 से 25, 30, 35 जो भी है, उनकी उम्र खत्म हो रही है। मतलब वो पकौड़ी बेचें लेकिन उनको रोजगार की बात नहीं करनी है। कितने लोग, अर्थव्यवस्था जमीन पर गिर गई लेकिन उसकी बात नहीं हो रही। स्वास्थ्य, कितने लोग घरों में मर रहे हैं, उस पर बात नहीं हो रही। कहाँ हो रही? भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, या तो सुशांत सिंह राजपूत। मुद्दे बहुत हैं मित्रों, वीडियो लंबा होने के कारण मैं आज इतना ही बात करूंगा। अगली वीडियो में मैं दूसरा बताऊंगा कि कैसे देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत मेरी वीडियो आप लोगों तक हमेशा आती रहेगी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं जेन्युइनली मुद्दों को रखूं। इन दोनों नेताओं जो मुझे कहते हैं, बताते हैं, मुझसे अपनी बातें शेयर करते हैं, वही बातें मैं आप लोगों के माध्यम तक लाता हूं। तो जितने भी आप चाहते हैं कि लोगों को हम जागरूक करें, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें हम, क्योंकि कोर्ट भी मुझे बिकाऊ लग रही, मीडिया तो हो ही गई दलाल, नेता तो बस अपनी जेबें भर रही, उनके बेटे पर रहे, कोई मतलब नहीं। आप लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। इस वजह से हम आप मिलकर आइए, संघर्ष करें और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के खिलाफ अभियान छेड़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे बातों को आप लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ट्रेंड कराइए इसको ट्विटर पर, जहाँ भी सोशल मीडिया का जो भी आपको चैनल लगता है वहाँ पर इसको बिल्कुल भेजते रहिए और लाइक करिए। इससे क्या होता है, मुझे लगता है कि आपने मेरी बातों को सुना, आप लोगों ने अच्छा लगा। नहीं तो देखिए, अपराध करने वाले से अपराध देखने वाला उतना ही गुनहगार है। हम आप चुप हैं, इसका मतलब यही कारण है कि मूर्ख लोग राज कर रहे हैं। आने वाले देश को दिन दूर नहीं जो पुनः ये लोग गुलाम बना देंगे। क्यों? सरकार तो प्राइवेट करने में लगी है, इसको बेच दो, उसको बेच दो, बेच ही रही, प्राइवेट करे। आप सिंपल सी समझिए, जब हम इलाज कराने जाते हैं किसी हॉस्पिटल में या कोई नॉर्मल ट्रेन की यात्रा करते हैं तो सरकारी है तो हम कम रुपए में यात्रा कर लेते हैं। लेकिन अगर मुझे दिल्ली से और मुंबई दूरी प्राइवेट बस में जानी हो तो मान के चलिए कि 5,000 से 7,000 रुपये किराया आ जाएगा। नॉर्मल टिकट बता रहा मैं 5,000 मान ही लीजिए। और यही अगर मुझे ट्रेन से यात्रा करनी है नॉर्मल किराया, तो एक जनरल डब्बे में 400 रुपये या 300 रुपये में चला जाऊँगा। तो सरकार चाहती है कि हम इतना प्राइवेट कर दें, इतना प्राइवेट कर दें कि जो अमीर आदमी अमीर ही रहे और जितने ये 60% जो देश के गरीब जनता है ना, इनके बच्चे गरीब ही रहे, इनके जूते ही साफ करें। मतलब वही पुराने मनुवाद की प्रथा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक नए मनुवाद की स्थापना की थी, इसको हटा करके पुराने जो इन्होंने चलाया था पैटर्न पर, उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप और देश का नाश होने वाला है। अगर आप और हम नहीं जागे ना तो सत्यानाश हो जाएगा। तो मित्रों, इन दो नेताओं की, नरेंद्र सिंह और सीमा जी की बात को जनता तक पहुंचाइए। मैं तो एक माध्यम हूँ, उनकी बात रखता हूँ।
वो मुझे कहते हैं, बताते हैं, मैं शेयर करता आप लोगों के सामने। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।